हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो भाई जब से छोटे राजकुमार ने अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी है ना? तब से मतलब उसका तो जो कंटेंट है वो तो है ही, लेकिन माता जी का भी कंटेंट वही कंटेंट है ना? अब इनके पास प्रेगनेंसी के अलावा कोई दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं है बात करने के लिए। मतलब सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, छोटी से छोटी डिटेल्स दे रही हैं ऑन कैमरा। ऐसी बातें कौन करता है सोशल मीडिया पर? भई हमारे घरों में तो इस तरीके की बातें हमारे जो बड़े लोग हैं वो तो मतलब इतने ओपनली नहीं करते हैं, है ना? और आप लोग भी ऑलरेडी बड़े ज्ञान देते आए हो कि हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम ऐसे बात नहीं करते, हम वैसे बात नहीं करते। फिर ऑन कैमरा ऐसी बातें क्यों बता रहे हो भई? सबको सब पता है पार्टी पर, है ना? इन्होंने कहा कि हर मंथ मतलब जो साइकिल होते हैं लड़कियों के, है ना? उसकी बात करी। वो सब मतलब भंजना को होते थे, है ना? तो ये कहती थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो? लोग ताने मार रहे हैं, है ना? लेकिन ये लोग सेफ चलते थे। मतलब इस तरीके की बातें क्या ज़रूरत है आपको कैमरे पे बताने की? ये तो बहुत ही अंदर की बातें होती हैं ना। तो ये सब मतलब क्या है? मतलब इतनी कंटेंट की कमी पड़ गई है कि अब आपको ये सब बताना पड़ेगा? कल को तो हमें डर लग रहा है कि अब आगे आपका क्या कंटेंट आने वाला है, कहीं आप एडल्ट कंटेंट ना प्रोवाइड कराने लग जाओ। तो भाई रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। ये सब बातें कैमरे पर करने वाली नहीं होती हैं। कोई जाके माताजी को समझाओ, है ना? वो इतना प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की बातें कर रही हैं, ओवर हो रहा है अब। मतलब कैसी माँ है जो इस तरीके की बातें वाईटी पर कर रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, माताजी बीमार हैं, तो बेड पर बैठ के व्लॉग छापने हैं, तो कुछ भी बोल के ऑडियंस के मुँह पे चेप के चले जाओ, है ना? ज़ुबान में ठंड नहीं लग रही है आपके? जो बोले चली जा रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं। बार-बार बड़ी बहू के बच्चे के लिए बोली जा रही हैं। क्यों भाई क्यों? क्यों किसी को खुद की फ्रीडम नहीं है? बच्चे प्रेशर में कौन पैदा करता है भाई? ये क्या सोच है आप लोगों की? ये डिसीज़न उनका खुद का होना चाहिए। कोई मामूली चीज़ नहीं है ये। आप एक पूरी लाइफ़ लाते हो दुनिया में और वो लाइफ़ इस तुच्छी सोच के साथ लाई जाती है क्या? कि लोग क्या कहेंगे? लोगों को जवाब देने के लिए बच्चा करो, है ना? चूँकि लोग टॉन्ट मार रहे हैं तो बच्चा कर लो। वाह रे सोच, वाह रे लॉजिक। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि ये काफ़ी पर्सनल डिसीज़न होता है आपकी लाइफ़ का। तो ये जो कपल है उसको ही डिसीज़न लेने का हक है और किसी को कोई हक नहीं है। बट इस तरीके की सास जब यूट्यूब पर आके ऐसे बोलती हैं, तब औरों को मौका मिल जाता है टिप्पणी करने का और ये मौका खुद उनकी प्यारी सास दे रही हैं लोगों को कि आप लोग ट्रोल करो मेरी बहू को क्योंकि जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि जब लोग बोलेंगे तब सब सही से हो जाएगा। कुछ चीज़ों को ना मतलब चारदीवारी के अंदर ही रखना अच्छा होता है। ये सब बातें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ओपनली यूट्यूब पे आके करिए। मतलब अगर आपके पास कंटेंट कमी पड़ रही है तो आप पर्सनल बातें लाके फेंकोगे यहाँ पे। मतलब इतना भी अंधे मत बनो ना यूट्यूब के कंटेंट के चक्कर में कि आप कुछ भी बताने लग जाओगे। फिर ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट है ना? बट एक होता है ना कि एथिकल वे में हमें कंटेंट एथिकल कुछ करो। इतना भी मतलब कुछ भी मत करो। अब मैं क्या बोलूँ, है ना? उतना ओपनली तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। एटलीस्ट कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करो कि इसके आगे हमें अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करनी है यूट्यूब पे। फिर अभी कल को रिएक्शन वाले आपको कुछ बोलेंगे तो आपको फिर चिढ़ होगी। अभी तक आप कहते थे 6 साल तक वो लोग बच्चा करना ही नहीं चाहते, अभी बच्चा करो, बच्चा करो, बच्चा करो। ये कौन-सी बात है भाई? आप सास हो ठीक है ना, आप घर के अंदर रहो। सोशल मीडिया पर क्यों इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हो भाई? अब समय बदल चुका है। वो उनका खुद का डिसीज़न है, जब करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। है ना? अब समझ आ रहा है कि भंजना क्यों इतना ज़्यादा रोई थी। एक तो जो उसका रीज़न था वो रीज़न था, है ना? कि उसके साथ पिछला पहली बार में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो रोना उसका जायज़ है ना? वो रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। अगर कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं पास्ट में तो वो कहीं न कहीं रिकॉल हो जाता है। तो उसका रिएक्शन आना बहुत ही मतलब नॉर्मल था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में आपका प्रेशर भी रहा होगा, तभी वो इतना रो रही है ना? क्योंकि आप जैसी सास जो घर में ही मतलब लोगों को जज कर रही हैं, बाहर तो कर ही रही हैं, घर के मेंबर्स को जज कर रही हैं। है ना? मतलब अभी कौन-सा उसका बहुत ज़्यादा साल हो गए थे जो आप इतना दबाव बना रहे थे कंसीव करने के लिए। हद है यार, मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप प्रेशर बनाने लग जाओ इस चीज़ों का। उसको खुद का हक है, उसकी लाइफ़ है। वो जब चाहे तब करे। आप उसी की तरह बड़ी बहू को बार-बार, बार-बार बड़ी बहू के लिए बोले जा रहे हो, अब इसके होगा, अब इसके होगा, इस साल तो करवा के रहेंगे। भई कैसे? कैसे करवा लोगी आप? जब वो कपल रेडी होंगे, जब वो चाहेंगे तब होगा। आपके करने से क्या हो जाएगा? आपके करने से कुछ नहीं होगा माताजी। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, है ना? और शांति से रहिए और अपना कुछ और कंटेंट बनाइए। अब इस कंटेंट को छोड़ दो छोटे राजकुमार पर, उसका कंटेंट है ये। आपने मतलब भर का दे दिया कंटेंट इस टॉपिक पर। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बात मैंने नोटिस करी कि जिस दिन प्रेगनेंसी रिवील हुई, भंजना इतना रो रही थी, है ना? चलो ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन उस टाइम माताजी का जो रिएक्शन था वो बहुत ठंडा था। कोई मतलब इतना कुछ ख़ास नहीं था, है ना? शांत करवा रही थी। उधर पापा जी जिनको तो उस टाइम तो उनकी खुशी भी नहीं दिखी। कहाँ थी खुशी भाई? जिनको बोला जाता है कि वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, है ना? सबसे ज़्यादा उन्हें अफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, तो उनकी खुशी हमें नहीं दिखी।
मतलब जब तुरंत का सीन था तब कोई इमोशनल नहीं दिखा। आज जब 4-5 महीने हो गए, जब कंटेंट छापना था, तो इमोशनल एंगल दिया जा रहा है वीडियो में। सबके आँसू आ रहे हैं वीडियोज़ में, क्या पाखंड है भाई? चलो उस टाइम का वीडियो आपने रिकॉर्ड किया होता, इमीडिएट रिएक्शन होता, तब तो चलो समझ भी आता कि आप उस टाइम का रिएक्शन अभी पोस्ट कर रहे हो। लेकिन उस टाइम का तो जो रिएक्शन था वो तो इतना ठंडा था। लेकिन अभी आप वीडियो डाल रहे हो 4-5 महीने बाद, तो उसमें सब अपनी-अपनी वीडियोज़ में रो रहे हैं, आँसू बहा रहे हैं और उस टाइम एक आँसू नहीं और आज आँसू बहा रहे हो आप लोग। हद करते हो भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और एक चीज़ मतलब मेरा ये मानना है कि अभी तक बच्चा हुआ नहीं है ना? होने वाला है। तो जब तक बच्चा प्रॉपर स्वस्थ हेल्दी-वेल्दी हो ना जाए, आपकी गोद में ना आ जाए, तब तक आपको इतना हल्ला नहीं पीटना चाहिए। ये एक मैच्योरिटी होती है। समझ आ रहा है? चलो छोटे राजकुमार ने अनाउंस कर दी, चलो वो जो भी है ना? बट आप एक बड़ा फैमिली फिगर हो, है ना? तो आपको ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि इतना नहीं बफलना चाहिए। थोड़ा-सा मतलब धैर्य रखो, अभी बच्चा आपके गोद में नहीं आया है। जब तक गोद में ना आ जाए, तब तक थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, है ना? शांति बनाए रखिए। इतना ओवर एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है? अपना घर में शांति से भगवान से प्रे करो कि सब कुछ अच्छे से पहले हो जाए। उसके बाद जितना जश्न मनाना है आप मना लो। मेरा ऐसा ही मानना है कि पहले इतनी ज़्यादा खुशी मत मना लो, है ना? कि आपकी खुशी को भी 4 लोगों की नज़र लगे। भगवान से बढ़िया प्रे करिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अभी से इतना ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लप्पी ने एक वीडियो डाला, टॉपिक क्लोज़ कर दिया। माताजी तो पता नहीं क्या-क्या अभी बताएँगी। अब तो डर ही लग रहा है सच में कि एडल्ट कंटेंट ना बताना माताजी, क्योंकि अब ज़्यादा ही हो रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई, ठहर जाओ। अब बच्चा हो जाने दो फिर कंटेंट छाप लेना। अभी साँस ले लो, कुछ और कंटेंट बना लो, है ना? तो गाइस ज़्यादा इस वीडियो को खींचेंगे नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू गाइस। लाइक करे बिना मत जाना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।